नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का हुआ समापन। श्रीनगर में मौसम ने बिगाड़ा खेल। समापन समारोह में राहुल पड़े अकेले, नहीं दिखी विपक्षी एकता की झलक। लखनऊ में रामचरितमानस की प्रतियां जलाने पर पुलिस का बड़ा एक्शन। 8 की गिरफ्तारी, अब भी दबिश जारी। स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 10 पर एफआईआर दर्ज। नीतीश कुमार का बड़ा बयान, कहा मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। नीतीश के बयान की जमकर निंदा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का मामला। डॉक्यूमेंट्री की जांच और बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में होगी अहम सुनवाई। ऑस्ट्रेलिया में तिरंगा लेकर जा रहे भारतीयों पर खालिस्तान समर्थकों का हमला, जमकर हंगामा। तिरंगे का हुआ बड़ा अपमान। आज की सबसे पहली खबर में बात कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की, जिसका समापन समारोह आज पूरा हुआ। कन्याकुमारी से कश्मीर तक चली इस यात्रा का समापन श्रीनगर के शेर ए कश्मीर स्टेडियम में हुआ, पर भारी बर्फबारी ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया। ना नेता पहुंच पाए, ना कार्यकर्ता, ना ही राहुल को मिली किसी बड़े नेता का साथ। हालांकि कांग्रेस ने समान विचारधारा वाले 21 दलों को शामिल होने का न्योता भी दिया था, पर विपक्षी दलों के नेताओं ने राहुल से किनारा कर लिया। विपक्षी एकता की मुहिम कांग्रेस की फेल हो गई। आज समापन समारोह हो गया, क्या रहा? कहते हैं अंत भला तो सब भला। क्या अंत भला रहा? अंत ही भला नहीं हुआ, न शुरुआत भला। जिस मकसद से राहुल गांधी इस यात्रा को लेकर के आगे चले थे, उसको कहीं भी कुछ भी सफलता हासिल नहीं हुई। एक भी बड़ा चेहरा विपक्ष से राहुल गांधी के इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं था। यह अपने आप में बता रहा है कि विपक्ष राहुल को नेता मानने को तैयार नहीं है। एक भी आ गया होता, शरद पवार आ गए होते, उद्धव ठाकरे आ गए होते, कोई तो आता, कोई नहीं आया। और बाकी कसर इन्होंने अपने भाषण से पूरी कर दी। राहुल गांधी जो बोलते हैं वो खुद ही समझते हैं, जनता के समझ में कुछ नहीं आता। उन्होंने कह दिया कि मैं ये यात्रा इसलिए मैंने किया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो फोन कॉल आ जाए। क्या बोल रहे हैं? नेतागिरी नहीं करना है, राजनीति नहीं करनी है, इलेक्शन नहीं लड़ना है, प्रधानमंत्री नहीं बनना है, राज्य में चुनाव नहीं लड़ना है। दाढ़ी वाड़ी बढ़ ही गया है, किसी खो में जाकर के आप मेडिटेशन कीजिए, एंजॉय योर टाइम, हॉलिडे पे जाएं। राजनीति आपके बस की नहीं है। वहां बच्चों की भांति आप बर्फ से खेल रहे हैं, लंबी चौड़ी बातें, काम जो है बच्चों की तरह। ऐसे लोगों के हाथों पूरे देश की जिम्मेदारी दी जाए, ये तो सोच के ही मन कांप उठता है। राहुल गांधी की यात्रा, वो मेहनत तो बहुत हुई, ऑर्गेनाइज भी तरीके से किया गया, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं कर सकी। जी, अब बात करते हैं रामचरितमानस विवाद की, जिसमें पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। यूपी की राजधानी लखनऊ में रामचरितमानस की प्रतियां जलाने के मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अभी भी कईयों की तलाशी जारी है। इतना ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य और ओबीसी महासभा के 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। साथ ही कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। यूपी है तो यूपी पुलिस का एक्शन भी क्या नजर आ रहा है? बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। इस तरह के लोग जो समाज के अंदर हिंसा का बीज बोते हैं, इनको तो बाहर रहने की इजाजत ही नहीं दी जा सकती। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये स्वामी प्रसाद मौर्य अब तक सलाखों के पीछे क्यों नहीं गया। इस तरह के बददिमाग नेता जो
वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते इस तरह का काम करते हैं। आप किसी दूसरे धर्म के धर्म ग्रंथ को छूने की हिम्मत कर सकते हैं। आपने रामचरितमानस को जलाने का दुस्साहस कर लिया। इन लोगों की तो अलग तरीके से, स्पेशल तरीके से सेवा की जानी चाहिए। चुनाव जीत सकते नहीं, समर्थन है नहीं। अखिलेश यादव ने और उसको बढ़ावा दिया। आज अखिलेश यादव खुद आगे डिफेंड करने के लिए। अचानक से परम ज्ञानी महाज्ञानी हो जाते हैं ये लोग। ये सब मुसलमानों का वोट कैसे हमारे पास बना रहे, इसलिए हिंदुओं को गाली दो, हिंदू धर्म ग्रंथों को गाली दो। ये बस यही तुच्छ मानसिकता से राजनीति करने वालों का ये हाल है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया है और उसके चंपू जितने चट्टे बट्टे जो आवेश में आकर के इस तरह का काम जिन लोगों ने किया है उनको दंडित करना ही चाहिए। हिंदू रिएक्ट नहीं करता, सॉफ्ट होता, माफी कर देता है। इसलिए चाहे वो हिंदुस्तान हो या हिंदुस्तान के बाहर, हर जगह पिट जा रहा है। लंदन में ये पाकिस्तान के मुसलमान हमला कर देते हैं मंदिरों के ऊपर। बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया से खबर आई वहां भी पिटाई हुई। हिंदुस्तान में भी वही हाल। कब तक आप किसी एक समुदाय को कॉर्नर में धकेलने की साजिश रचते रहेंगे? और जरा सा कोई रिएक्ट कर दे तो कहेंगे भाई फासिज्म आ गया। जब तक स्वामी प्रसाद मौर्य को गिरफ्तार नहीं किया जाता, यह समझा जाएगा कि यूपी सरकार ठीक से काम नहीं कर रही। जी, अब बात करते हैं बिहार की राजनीति से जुड़ी, जहां नीतीश कुमार का एक बयान जमकर चर्चा में है। बिहार में चल रहे सियासी घमासान के बीच नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया कि वो अब कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार ने कहा, मुझे मर जाना कबूल है लेकिन बीजेपी के साथ जाना नहीं। नीतीश के इस बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी ने कहा, बुला कौन रहा है? नीतीश के लिए बीजेपी में सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। ये किस तरह के बयान दे रहे हैं नीतीश कुमार? ये नीतीश कुमार इस तरह के बयान देते रहे। पिछली बार भी जब ये बीजेपी से अलग हुए थे तो कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी में नहीं आऊंगा, लेकिन फिर भी आ गए। तो भाई इन लोगों की बातों के ऊपर भरोसा करना बड़ा मुश्किल है। क्यों बयान आया है ये समझिए। तेजस्वी यादव बेताब हो रहे हैं कि अब हो गया, बहुत दिन, अब कितने दिनों तक मैं डिप्टी सीएम रहूंगा, तुम्हारी सीटें कम, तुम्हारा ओहदा कम, तुम्हारी पॉपुलैरिटी कम और तुम्हारे पास वोट बैंक नहीं और पार्टी तुम्हारी वैसे ही टूटती चली जा रही है। इससे पहले कि जेडीयू में विद्रोह हो जाए, पार्टी टूट जाए, सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मुझको बनाओ पहले मुख्यमंत्री। ये बयान जब वो दे रहे थे तो बाकायदा पीछे तेजस्वी यादव भी खड़े थे। उनके चेहरे पे मुस्कान नहीं, बहुत ही तनाव दिख रहा था चेहरे पे। कारण नीतीश कुमार एक ऐसे स्टेपनी बन गए हैं बिहार की राजनीति में जिसका ऑलरेडी हवा निकला हुआ है। वो किसी काम का नहीं है, यूजलेस, बीजेपी के लिए भी यूजलेस, कांग्रेस के लिए भी यूजलेस, आरजेडी के लिए भी यूजलेस। अकेले चुनाव लड़े तो नीतीश कुमार को 10 सीटें भी ना आए। उनकी पार्टी की हालत ऐसी हो गई है। तो इसलिए एवरीबॉडी वांट्स टू गेट रिड ऑफ हिम। लालू यादव इलाज करा करके वापस पटना आ रहे हैं। अंदर खाने से खबर आ रही है कि पटना पहुंचते ही नीतीश कुमार के साथ
कोई बहुत बड़ा खेला करने वाले हैं। जी, अगली खबर में बात बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर, जिसको लेकर जमकर घमासान मचा हुआ है। डॉक्यूमेंट्री को सरकार ने बैन कर दिया है। इसके बावजूद भी फिल्म दिखाने की मांग की जा रही है। अलग अलग यूनिवर्सिटी में भी बवाल मचा हुआ है। इस बीच अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर लगी रोक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। डॉक्यूमेंट्री की जांच और बैन हटाने की मांग की गई है। दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार भी हो चुका है। मामले की सुनवाई 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट करेगा। जब सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को क्लीन चिट मिल चुकी है, तो क्यों इस केस की सुनवाई एक फिल्म के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में पहले ही कह चुका है कि देयर इज अ डूबियस डिजाइन टू कीप द पॉट बॉइलिंग। मतलब कि जो गुजरात जो है उसका मसला कुछ लोग हिंदुस्तान के अंदर में हमेशा उसको जिंदा रखना चाहते हैं। क्यों रखना चाहते हैं? क्योंकि गुजरात दंगा को हिंदुस्तान के सेक्युलर गैंग ने एक धंधा बना लिया, करोड़पति बन गए सब लोग। अब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई है, इसके ऊपर तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका, न्याय दे दिया गया, जिसे ये डॉक्यूमेंट्री बता रहा है कि ये अन्याय है। यह हाईकोर्ट के ऊपर सवाल उठा रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित एसआईटी के ऊपर सवाल उठा रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर सवाल उठा रहा है। लेकिन क्या किया जाए? सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे ऐसे महानुभाव बैठे हुए हैं ना कि जब टुकड़े टुकड़े गैंग गालियां ही नहीं देता है, कहता है कि भाई जुडिशियल किलिंग हुई अफजल की, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कॉमेडी की तरह पेश किया जाता है, माफी भी नहीं मांगता और उसको आप छोड़ देंगे, तो यही होगा। लेकिन किरण रिजिजू ने एक बड़ी बात कह दी कि कोर्ट में लाखों केस पड़े हुए हैं, लेकिन ये इस तरह का जो मसला होता है जिसके ऊपर राजनीतिक रोटियां कुछ लोग सेकते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट तुरंत एडमिट कर लेता है। अजीब कहानी है कि एक ऐसी घटना जिसके ऊपर लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का फैसला आ चुका, कोई बाहर की एजेंसी, पता नहीं कौन पैसे दे रहा है, कौन खर्च कर रहा है, किस एजेंडे के तहत कर रहा है। कैपिटल टीवी ने दिखाया है कि किस तरीके से यह जिहादियों और वामपंथियों का जो नेक्सस है, कार्टेल है, ग्लोबल कार्टेल, जिसको मालूम नहीं कि चाइना से, कतर से, टर्की से, पाकिस्तान से, आईएसआई से फंडिंग करके इस तरह का बवाल गुजरात के ऊपर किया जाता है। उन लोगों के द्वारा ये बनाई गई डॉक्यूमेंट्री है, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट इतना सीरियस। तो खैर 6 तारीख को सुनवाई है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि भाई फिर से इसकी जांच शुरू हो, फिर से शुरुआत की जाए। कुछ भी कर सकता है, माय लॉर्ड है। सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा जो भी कह दिया जाएगा वही तो न्याय होता है इस देश में। कोई अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं किसी की। तो जो कुछ हो रहा है बड़ा शर्मनाक हो रहा है। हिंदुस्तान के ऊपर हमला हो रहा है और हिंदुस्तान में बैठे गद्दार मीर जाफरों का एक फौज, वो इस हमले में दुश्मनों के साथ खड़ा नजर आ रहा है। जी, अब बात करते हैं आज की आखिरी खबर की। ऑस्ट्रेलिया में एक बार फिर खालिस्तान समर्थकों की गुंडागर्दी सामने आई है। मेलबर्न में हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर जा रहे भारतीयों पर खालिस्तानियों ने हमला कर दिया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। खालिस्तानी समर्थक समूह के लोगों ने उन भारतीय लोगों पर हमला किया जिन्होंने हाथों में तिरंगा रखा था। खालिस्तानी समर्थक भारतीय लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, जिसके बाद भारतीय घटनास्थल से भागते हुए दिख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर भारत के झंडे का इस तरह से अपमान क्यों? भाई होगा ही। आप एक्शन नहीं लेंगे हिंदुस्तान के अंदर में तो विदेश में भी इसको नजर वो होना ही है। ये कौन लोग थे? ये एसडीएफ के लोग थे, ये सिख फॉर जस्टिस, ये पन्नू वाला, जिसने ये कहा था कि 26 जनवरी को जब किसान आंदोलन चल रहा था, इसके पोस्टर्स लग रहे थे, वीडियोज आ रहे थे, इसने कहा कि 26 जनवरी को हम तिरंगा फहराएंगे, तिरंगा को हटा करके अपना खालिस्तान का झंडा लगाएंगे। किया इन लोगों ने, लाल किले में कोहराम किया, पंजाब में ये रैलियां निकाल रहे हैं, केजरीवाल की सरकार वहां पे बिल्कुल निर्वीर होकर के बैठी हुई है। कोई आप एक्शन नहीं लेंगे।
तो इनका मन तो बढ़ेगा ही। ये आईएसआई के दलाल हैं, ये खालिस्तानी कोई कुछ होता नहीं। ये आईएसआई के पैसे पे नाचने वाले कठपुतली है। जब किसान आंदोलन चल रहा था, ये खालिस्तानी, ये कहां हैं सारे लोग? भाई किसानों को, अन्नदाताओं को खालिस्तानी कहते हो। अब सारी जानकारी आ गई बाहर सारे, तो भाई खालिस्तानियों के द्वारा पैसा दिया जा रहा था यहां पे। अब तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तिरंगे का अपमान हुआ है। ये किसान संगठन, ये वामपंथी, ये लेफ्ट लिबरल कमाल तिरंगे के इस अपमान के खिलाफ कोई एक शब्द भी बोलेगा? जिस वक्त ये किसान आंदोलन चल रहा था ऑस्ट्रेलिया से, वहां के बहुत सारे जो रेडिकलाइज्ड सिख हैं, कई गुरुद्वारों से लोगों को यहां भेजा गया था कि ये जो किसान आंदोलन नहीं है, ये खालिस्तानियों का कोई बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, सिख वर्सेस हिंदू। और मुझे जानकारी है कि ऑस्ट्रेलिया से भी लोग आए और ऑस्ट्रेलिया से भी पैसा भेजा गया। ये देश की सरकार को, मोदी सरकार को सोचना होगा। ऑस्ट्रेलिया एक मित्र देश है, उसके साथ डिप्लोमेटिकली ये देखना होगा कि देश के गद्दार जो वहां छिपे हुए हैं, इन चूहों को कैसे चुन चुन के बाहर निकाला जाए और उनको सजा दी जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।